अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। एस्केप वेलोसिटी बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड एस्केप है, इस वर्ड को अगर आप समझ लें तो आपको ये पूरा टॉपिक ही एक तरह से समझ आ जाएगा, इसका कंसेप्ट जहन में आपके बैठ जाएगा। एस्केप वर्ड का जो मतलब होता है उर्दू में, वो होता है बचकर, किसी चीज़ से जान छुड़वा के ना भाग जाना, निकल जाना बचकर। अब ऐसी वेलोसिटी जो किसी चीज़ की जान छुड़वाए किसी दूसरी चीज़ से। मीन्स अभी सुनते हुए आपको अजीब लग रहा होगा ये क्या जान छुड़वा रहे हैं, लेकिन जब पढ़ कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोजेक्टाइल टू escape from Earth's gravitational field is called escape velocity। ठीक है जी। ऐसी कम अज़ कम वेलोसिटी, वो कम से कम वैल्यू वेलोसिटी की जो किसी भी प्रोजेक्टाइल के पास हो। अब कोई भी प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल वर्ड से घबराना नहीं है। कोई भी चीज़ जिसको हम अपवर्ड्स थ्रो करें उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए मिनिमम वेलोसिटी जो उसको क्या करे, इस्केप करा दे। किस चीज़ से उसकी जान छुड़ा दे? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। मीन्स इतना दूर ले जाएं कि उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना हो। तो वो जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इस्केप वेलोसिटी। तो अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन भी बिल्कुल आसान है। डेरिवेशन भी कंसेप्ट से लेके चलेंगे तो आसान लगेगी, रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेरिवेशन है आपके कोर्स में। आप ये देखें, जैसे ये मैथ्स पढ़ा हुआ है, कोई भी मैथ्स है, मैंने क्या बताया? प्रोजेक्टाइल किसी भी चीज़ को जब आप अपवर्ड थ्रो करते हैं वो 2 या 3 डायमेंशन में मूव करे उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। चाहे वो कोई पेन हो, कोई पेंसिल हो, कोई रॉकेट हो, कोई स्पेसशिप हो, कुछ भी हो, वो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब ये फ़र्ज़ करें ये कोई ब्लॉक एम है जिसका कोई ब्लॉक है जिसका मैस एम है। अब हम इसको इस्केप कराना चाहते हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो अभी तो ये अर्थ सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब अगर हमने इसको यहाँ से मूव करवाना है, मीन्स ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मीन्स हम वर्क करेंगे, मीन्स ये मूव करेगा अपवर्ड, तो इसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो पहली चीज़ जो हमारी डेरिवेशन में आएगी वो क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर लेके जाएंगे। और ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक जाती है जी? ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है इन्फिनिटी तक। अब अगर इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है तो एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसमें हमें पता चलता है कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि जो कोई भी प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? G m आवर आर ई। mass means mass of projectile, m e means mass of earth, r e means radius of earth। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे, मैथ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में, उधर डिनोमिनेटर में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 G m e आवर आर ई। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? 2 G m e आवर आर ई। ये हो गया हमारा पहला काम ख़त्म। ये होगी इक्वेशन 1। अब इसका इक्वेशन नंबर 2 भी आती है, उसमें भी कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, आसान था।
आसान आसान सी है। अब चलते हैं हम इसमें, हम क्या करेंगे, ये जो जी एम ई है इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब वो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वो निकालेंगे वेट से। कोई भी बॉडी है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उस पर एग्जिस्ट करती है, एग्जर्ट होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जी एम एम अवर आर ई स्क्वेयर। अब वो आपने लॉ पढ़ा होगा कि एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर थिंग with a force equals to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो अब क्योंकि ये जो चीज़ है ये कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे पड़ी हुई है, तो इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ अर्थ से, रेडियस ऑफ अर्थ जितना ही है। तो हमने स्क्वायर उसका क्या लिया, डिस्टेंस का आर ई स्क्वायर, क्योंकि ये हाइट पे अभी नहीं गई। उसके बाद एम ई जो है मैस ऑफ अर्थ है, और एम जो है ये इस प्रोजेक्टाइल का मैस है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, हमने वेट की डेफिनेशन पढ़ी है कि वेट इज़ इक्वल टू पुल ऑफ ग्रेविटी। तो अगर वेट पुल ऑफ ग्रेविटी है तो ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वेट किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। यहाँ से कटिंग वगैरह करते हैं, मैथ मैथ से कैंसिल हो जाएगा। इस जी एम ई की वैल्यू निकालनी है, ये इसको मैं कर देता हूँ ये डॉटेड लाइन के साथ, ये। तो जी एम ई की सिंपली क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वेयर, या आर ई स्क्वेयर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इस इक्वेशन में 1 में पुट कर दें, पुट जी जी एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वेयर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 है वी स्केप इक्वल्स टू अंडर रूट 2, जी एम ई की जगह क्या वैल्यू लगानी है, ये जी आर ई स्क्वेयर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर ई। तो आर ई स्क्वायर के साथ कैंसल आउट, तो इसकेप वेलोसिटी का क्या फार्मूला हमारा बन गया, अंडर रूट 2 जी आर। तो ये हमारी डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। अब अगर आप स्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहें, पेपर में क्वेश्चन है फाइंड स्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी फाइंड करें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लगाते जाएं। 2 कांस्टेंट, जी की क्या वैल्यू होती है 9.8, इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ क्या है जी 6.4 इंटू 10⁶। इस सारे को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर क्या आता है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लेक्चर एंड होता है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।